कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके भी केसेस बहुत तेज़ी से जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और इन हालात में जब जो कोरोना वायरस के केसेस जो है वो तेज़ी से जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, ये पोलियो मुहिम जो है वो अहमियत की हामिल है। इस दौरान जो पोलियो वर्कर्स हैं उन्हें ख़ास तौर पर ये हिदायत की गई है कि जो मास्क है उसको जो है लाजमी जो है वो पहना जाए, हाथों पे जो है ग्लव्स पहने जाएँ, उन्हें जो है सैनिटाइज़ किया जाए और पोलियो मुहिम के दौरान जो है वो जो समाजी फासला है जो वो उसे बरकरार रखा जाए। इन हालात में जो है पोलियो मुहिम चलाई जा रही है और अब तक जो है वो जो मखसूस इलाके हैं वहाँ पर ये पोलियो मुहिम चलाई जाएगी जहाँ पर पोलियो के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं माजी में, या जो हाई रिस्क एरियाज़ जिनको कहा जाता है वहाँ पर ये पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। इस वक्त जो है कोरोना वायरस के आज जो तकरीबन 7,000 के करीब जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो ऐसे में जो है कोशिश ये की जाएगी कि जो पोलियो मुहिम है वो SOPs के साथ जो है वो चलाई जाए। जो सैनिटाइज जो मास्क का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें जो है पोलियो के 2 हिफाजती कतरे जो है पिलाए जाते हैं। तकरीबन मुल्क भर में 2.25 करोड़ जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इसी तरह जो पोलियो वर्कर्स हैं वो कोई 1.5 लाख के करीब जो पोलियो वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में ड्यूटीज़ देंगे और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो ख़ास जो है इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो पोलियो वर्कर्स हैं उन पर भी जो हमले हुए और बहुत से पोलियो वर्कर्स जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ भी खो बैठे हैं, वो शहीद हो गए थे। 25 वर्ष से हम ये देख रहे हैं कि पोलियो मुहिम्मात चलाई जा रही हैं और इन पोलियो मुहिम्मात के नतीजे में रिज़ल्ट्स ये आए हैं कि इस वक्त जो गुज़िश्ता साल जो था उसमें पोलियो का मुल्क भर में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था और वो केस भी बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुआ था। तो अच्छे नताइज आ रहे हैं जो कोशिश यही है कि जल्द जो पाकिस्तान है वो पोलियो फ्री जो है वो मुल्क कहलाएगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पर पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो अफ़गानिस्तान है जो जंगज़दा मुल्क था और एक पाकिस्तान है जहां पर बहुत हमने देखा माजी में केसेस रिपोर्ट हुए। 2019 में 144 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताहम अब हमने देखा है कि इन केसेस में कमी आई है और गुज़िश्ता साल सिर्फ 1 केस जो है वो पोलियो का मुल्क में रिपोर्ट हुआ था और वो बलूचिस्तान से हुआ था। सिंध में जो है 20 अजला हैं वहाँ पर ये पोलियो मुहिम चलाई जा रही है और सिंध के 58 लाख बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि कराची के तमाम अजला में ये मुहिम चलाई जाएगी और कराची के 20 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो सिंध का है उनके मुताबिक जो सिंध में जुलाई 2020 से अब तक पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ये खुशाइन बात है। जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई 2021 से जो सीवरेज का पानी है उसके जो सैंपल हैं वहाँ पर भी पोलियो वायरस नहीं मिला है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पोलियो वायरस है वो सीवरेज के पानी में जो है वो फलता फूलता है, बच्चों के स्टूल के ज़रिए जो है ये सीवरेज के पानी में जाता है और इन्वायरमेंट को मुतासिर करता है, जिसके बाद ये बच्चों को मुतासिर करता है। तो जो सीवरेज के जो सैंपल्स थे सिंध में 2021 से अब तक उनमें भी ये नेगेटिव आया, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में भी ये नेगेटिव आया, जो खुशाइन बात। और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि हम बहुत जल्द जो है पोलियो फ्री पाकिस्तान का टारगेट जो है उसे हासिल कर लेंगे। जो सिंध के हुकाम है उनके मुताबिक जो दिसंबर में गुज़िश्ता साल जो पोलियो मुहिम चलाई गई थी उसका जो टारगेट जो रखा गया था, हदफ जो वो 99% जो उसे हासिल कर लिया गया था। और अब कहा यह जा रहा है जो कोशिशें की जा रही हैं कि पोलियो वायरस से हम किसी तरह निजात हासिल कर लें, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं सिवाय अफ़गानिस्तान के बाकी तब सब जगह जो पोलियो वायरस जो है दुनिया भर से खात्मा उसका हो चुका है। और ये पोलियो वायरस ज़ाहिर है जूं रिपोर्ट होगा पाकिस्तान के लिए भी इसके नतीजे में पाबंदियां भी लगती रही हैं, पाकिस्तान की जग हसाई का भी ये सबब बनता रहा है। तो हमें हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, मुझ समेत हर शहरी को पोलियो के ख़ात्मे के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और हुकूमत भी ये कहती है कि जो शहरी उनको अपने बच्चों को हर बच्चे को 2 पोलियो के कतरे जो है हर मुहिम में पिलाना ज़रूरी है, ताकि इसके नतीजे में जो पोलियो का जो है ख़ात्मा वो यकीनी हो सके। एक अहम सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि आया बुखार की हालत में पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए? जी बिल्कुल, डॉक्टर जी कहते हैं अगर बुखार है तो उस बुखार की हालत में बच्चों
بچوں کو پولیو کے قطرے پلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے کو موشن ہے تو ایسی صورت میں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو پولیو کے قطرے نہ پلائے جائیں، کیونکہ ان پولیو کے قطروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ موشن کے ساتھ وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بخار کی حالت میں پلا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو پولیو کی علامات ہیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ پتہ لگے کہ کسی بچے کو پولیو کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو چلنے والے جو بچے ہوتے ہیں، اگر اس کے چلنے میں لڑکھڑاہٹ فیل ہو تو ایسے بچوں کے اسٹول ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایکیوٹ فلیسڈ پیرالائسس جو کہلاتا ہے AFP یہ کہلاتا ہے، تو اس میں 2 اسٹول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے سیمپل جو ہے وہ NIH اسلام آباد بھیجے جاتے ہیں، اور جس کے بعد NIH اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس بچے کو پولیو وائرس نے متاثر کیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو جو ہے وہ چلنے میں لڑکھڑاہٹ فیل ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ جو قریبی بچوں کے ڈاکٹر ہیں یا جو ہیلتھ جو آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، پھر وہ اس پورے پروسیس کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ بچے کے سیمپلز وغیرہ لے کے اسلام آباد بھجواتے ہیں۔ تو پولیو مہم شروع ہوگی، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پولیو مہم میں اپنا کردار ادا کریں، اور سب سے اہم بات جو پولیو ورکرز ہیں وہ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے گھر پر بھی دستک دے تو کوشش کریں انہیں پانی ضرور پلا دیں۔ ظاہر ہے وہ ایک مشن جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں، وہ اس وقت تو موسم جو ہے وہ نارمل ہے، معتدل ہے، لیکن گرمیوں میں جب وہ گھروں میں جاتے ہیں گھر گھر، تو اس گرمی کی حالت میں جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مشن ہے، قومی مشن ہے، جس میں مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو پولیو ورکرز جو ان کو پانی ضرور پوچھ لینا چاہیے۔ تو اب تک یہ معلومات تھی، اگر آپ پولیو سے ریلیٹڈ یا اس سے صحت کے کسی بھی مسئلے سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیغام بھیجیے، اور مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے Samar.tv۔